हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं कृष्ण भगवान के संदेश आपके लिए क्या आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कृष्णा जी आपको क्या कह रहे हैं। रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे आपका कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग के अंदर ज़रूर होगा। साथ ही पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर आएगा उस पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हो तो मैंने हीलिंग सेशन 7 से 17 नवंबर तक के लिए स्टार्ट किया है और उसको रोज़ ज्वाइन कीजिएगा। आप ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा, लास्ट 5 से 10 मिनट लगेंगी। तो आप ज्वाइन करें, यूट्यूब पर फ्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपकी कोई भी मन्नत है उसको मैं हीलिंग दूंगी जिससे वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो, उनकी इच्छाएँ, उनकी मन्नतें पूरी हों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम कृष्ण भगवान आपको क्या संदेश दे रहे हैं। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। ओके, तो कृष्ण भगवान आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह से आप थोड़ा अलग जा सकते हो। आपका जो जगह है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक फील हो रहा हो और चीज़ें आपकी बन नहीं रही है। तो कुछ चेंजेस होंगे, या तो हो सकता है कि आप थोड़े दिन के लिए जाएँ फिर वापस आ जाएँ, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे जगह के। उसके बाद आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये अचानक से होगा। मतलब आपको चाहे कितना ही प्लान बना लीजिए, लेकिन ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा, ये कह रहे हैं। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने साथ भी और लोगों के साथ भी विनम्र रहे। किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो लेकिन बदले में आप उसके अपने अंदर रिवेंज की भावना, बदले की भावना बिल्कुल भी ना लाए, बल्कि ग्राउंडेड रहें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को विनम्र रखोगे उतना जल्दी आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। और हीलिंग अगर आपकी अच्छे से हो गई तो जो ब्लेसिंग्स डिवाइन कृष्ण भगवान आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। इसलिए प्लीज़ अपने आप को विनम्रता से पेश आए, लोगों के साथ भी खुद के साथ भी। कुछ भी हुआ हो आपकी लाइफ में आप अफसोस ना बनाएं, उसे परिवर्तन आप नहीं कर सकते। जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उससे सीखें कि क्यों ये सब कुछ हुआ था। उसके अलावा जल्दबाजी में आप निर्णय ना लें। बहुत कुछ लोग हो सकता है गुस्से में आके कोई भी डिसीजन ले लेते हो और उसके बाद में वो पछताते हो कि मैंने वो उस टाइम पे नहीं कहा होता या किया होता। तो आप ऐसा ना करें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। साथ ही साथ आपको कोई डिवाइन दर्शन सपने में हो सकते हैं कि सपने में भगवान आपको नजर आए या कहीं पर आपको जाने का मौका मिल सकता है मंदिर में। तो ये भी भगवान आपसे कह रहे हैं। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में जो भी समस्या इस वक्त चल रही है वो सब कुछ आपके माइंड से ही शुरू हो रही है। इसलिए अपने आप को, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। आप थोड़ी सी बुद्धि के साथ काम लीजिए। या तो आप पूरे दिन भर शोक मनाने में व्यतीत कर रहे हो, बुरा हो गया उसको, किसी को गालियाँ देने में उसकी वजह से मुझे ये हो गया, धोखा दे दिया, या कोई हानि हो गई है, जॉब चले गई है या जॉब का इशू है, मनी इशू है, तो भी आप दूसरों को गालियाँ देने में, गुस्सा देने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। या अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है तब भी आप अपने बच्चों पर उस चीज़ का गुस्सा निकालने में लग रहे हो, या फिर उन सामने वाले पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो आप ऐसा ना करें। आप ऐसा करोगे तो आने वाले फ्यूचर में भी आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो कि आओ और हमारे पास, क्योंकि हमें मज़े आ रहे हैं नकारात्मक रहने में, नकारात्मक लोगों के साथ रहने में। तो भगवान सिर्फ एनर्जी पे चलते हैं। यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है वो एनर्जी पे चलता है। आप इस चीज़ को माने और आप अपने आप को सुधारें। इस तरीके से रिएक्ट ना करें कि चीज़ें आपके फेवर में होने की बजाय दूसरे के फेवर में चली जाए। तो इस ये भी आपसे कहा जा रहा है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप बार बार ये ना कहें कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब बहुत सारे, जैसे लक्ष्मी रानी, झांसी की रानी लक्ष्मी जी रानी है और भगत सिंह है। उस टाइम पे जब इन्होंने अपना बलिदान इस देश को दिया था, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि उस टाइम तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना? तो इसका क्या मतलब है कि उनका बलिदान वेस्ट गया? नहीं गया ना, क्योंकि उस बलिदान को हम आज भी याद करते हैं, आज भी उनकी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके लिए कृतज्ञता का भाव अपने अंदर लाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अपनी लाइफ में किया था, बलिदान दिया था अपना। तो उसी तरीके से आप, इस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि अगर आपको अभी आपने जितनी मेहनत की उसका अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। जो जैसे हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो फल उनको
उस टाइम नहीं मिला, उससे कुछ टाइम बाद मिला था ना, 50 साल। कुछ लोग, झांसी की रानी तो 1857 में हो गई, इसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो क्या उनका बलिदान वेस्ट गया? नहीं गया ना। आज भी हम याद करते हैं, और कोई ज़्यादा अगर वो करते तो झांसी की रानी बन रही है, इस तरीके के एग्जाम्पल देते हैं और उन्हें एक बहुत ही आदर के साथ याद किया जाता है। तो उसी तरीके से आपने अपनी लाइफ में अगर कहीं भी मेहनत की है, तो ये नहीं कि आपका किस्मत ख़राब हो गई, आपका टाइम वेस्ट हो गया, कहीं वेस्ट नहीं हुआ है। जब सही वक्त होगा, जब ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपके उस जो भी कर्म आपने किया है उसका फल आपको निश्चित रूप से देगा। आप इस बात को ज़रूर याद रखें, क्योंकि जो अगर हम जैसा कर्म करेंगे, अच्छा किया हो बुरा किया हो, वो स्टोर हो चुका है और सही वक्त आने पर आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा वे में हो या बुरे वे में। अगर अच्छे किए होंगे तो ब्लेसिंग के रूप में मिलेंगे। तो इसलिए अपने आप को कोसना बंद करें कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही। इस तरीके से मत कोसे अपने आप को, बल्कि चीज़ों को समझे कि हर चीज़ डिवाइन टाइम पर हो। आप कितना ही रो ले, कितना ही कुछ कर ले, जब आपका सही वक्त आएगा तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। ये एक फैक्ट है, मतलब पूरा, क्योंकि ब्रह्मांड आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो ये भी आपको कृष्ण भगवान कह रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि ऐसे तो उन्हें भी इतनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी थी, उनका सब कुछ छूट गया, अगर लेकिन फिर भी उनके फेस पर एक स्माइल थी, अपने ज़िंदगी को जीते थे, और आज भी हम उन्हें याद करते हैं, कितने उससे याद करते हैं। तो उस तरीके से अगर वो भी इस चीज़ का मातम मनाते कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे नहीं वो नहीं मिला, बल्कि वो तो वर्तमान में जीते थे, जो उनके पास था उन चीज़ों के लिए उनके साथ रहकर खुशियाँ मनाते थे। तो उस तरीके की सीख आप उनसे सीखें। तो इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया है। और देखिए, और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ मदद नहीं मिल रही है, आपको बहुत मानसिक शांति नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हो, तो आपको या तो आप ऐसे किसी टीचर, ऐसे किसी गुरु से हेल्प लीजिए जिसको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, जो इस फील्ड का मास्टर हो। आप ऐसे ही किसी रैंडम इंसान को ये बताकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को इन्विटेशन ना दें, क्योंकि आप है ना, जिसको भी ये बता रहे हैं उसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वो फालतू का एक्सपीरियंस लेके आपको और गलत रास्ते पे, ट्रैक पे ले जा रहे हैं। इसलिए एक जो इन चीज़ों के लिए, मतलब जिनने एक्सपीरियंस लिया हो, या मास्टर हो, हीलर हो, उन लोगों से इनकी मदद लीजिए, ताकि आपको जल्दी से हीलिंग होने में आपकी मदद मिले। ये आपसे कह रहे हैं कृष्ण भगवान। साथ ही कहा जा रहा है कि भगवान आपकी हेल्प के लिए तैयार है, आपको एंजल्स नंबर, फेदर दिखा के, गाय दिखाकर, बर्ड्स दिखाकर आपकी हेल्प की जा रही है। आप उन साइन को नहीं समझ रहे। जब आप शांत होगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी, तब आप समझने लगोगे कि यूनिवर्स कभी भी हमारा भला, मतलब बुरा नहीं चाहता है, हमेशा भला ही चाहता है। कुछ छोटी सी तकलीफ अभी आपको हुई, इसलिए बोल रहे हो आप कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर आप 1-2 साल बाद ही देखोगे कि अच्छा हुआ था, वो उस टाइम पे नहीं मिला। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती, हमें समझ बाद में आती है, चाहे वो कोई जॉब हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है। तो हमें छोटे तकलीफ देखिए, बड़े दुख से अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से भगवान बचाते हैं। तो उनको हमेशा ऑलवेज गेट टू शो करें, कृतज्ञता का भाव भगवान के लिए लाएं। ये भी आपके संदेश है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर आत्मविश्वास से जो भी काम आप करें, उसे आत्मविश्वास के साथ करें, मतलब डाउट के साथ ना करें कि होगा कि नहीं होगा, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके की भावना के साथ अगर आप काम करोगे, तो वो कभी आपके लिए फलीभूत नहीं होगा, कभी आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन इसीलिए आपसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें आत्मविश्वास लाएं, खुद पर काम कीजिए, आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। और आत्मविश्वास के साथ अगर आप काम करोगे, और जब आपको ना तो कोई हिचकिचाहट होगी कि कोई क्या बोलेगा, कौन आपको इन चीज़ों को देखे, अगर हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बनाते हो तो कैसे रिएक्ट करेगा, या घर वाले साथ नहीं देंगे, कुछ आपके लिए मायने नहीं रखेगा। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, तो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान यही है कि आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें, खुद पर भरोसा रखें कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है और सही वे में लिया है। इस तरीके का एटीट्यूड अपने अंदर लाएं। और साथ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी भगवान ने आपको पेशेंस पे रखने के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आपके जो पास्ट के बैड कर्मा थे, एक तो उनको रिलीज किया जा रहा है। आप ये मत भूलिएगा, किसी ने मुझे कमेंट बोला था कि आप रोज़ ये लाइन बोलते हो, तो ये रोज़ इसलिए क्योंकि पता नहीं है मैं कितने लोगों की एनर्जी में इस वक्त ट्यूनिंग हूँ। तो सबके लिए ये मैसेज अगर आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो। तो इस चीज़ को आप समझे।
तो पेशेंसली आपको डील करें, थोड़ा सा शांत हो जाएं, धैर्य को धारण करें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी जो प्रार्थना है उनका आंसर आपको दिया जाएगा। आप या तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, जिस भगवान को मानते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें, आपकी हीलिंग होगी, या किसी हीलर से अपनी हीलिंग कराएं। फिर आप देखिए कि आपकी जो भी इच्छाएं वो जल्द से जल्द पूरी होने लग जाएंगी, आप हील हो जाओगे। हीलिंग हमेशा ज़रूरी होती है, इस चीज़ को रखें तो जरूर रखें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है किसी ने आपके ऊपर काला जादू करा दिया, बहुत नकारात्मक हो रहे हो, चीज़ों में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तो भगवान आपसे कह रहे हैं आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो। आपको हमेशा सुरक्षित महसूस कराया जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं है। जब आपका ध्यान उनके ऊपर होगा तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि प्रार्थना और ध्यान में अंतर होता है। प्रार्थना में भगवान को हम सिर्फ अपनी बताते रहते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, या फिर मुझे पैसे चाहिए। लेकिन ध्यान वो माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं, कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को मतलब समझते हैं। तो इसलिए ध्यान के लिए कहा जाता है कि आप ध्यान लगाएं, ताकि भगवान आपसे कनेक्ट होके क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस ओर आपको जाना है वो बता रहे हैं, उस चीज़ को आप करें। तो ठीक है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, आप बिल्कुल घबराएं ना, शांत रहें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपके द्वार पर ही है, लेकिन आप अपने आप को अपने रिसेप्टिव मूड में नहीं हो, बंद कर लिया, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। वरना अपना आपके द्वार पर ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और आने वाले वक्त में आपको महसूस भी होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ही हैं ब्लेसिंग के रूप में, लेकिन अभी ध्यान आपका अलग जगह पे है। जो नहीं है उन चीज़ों पर आपका ध्यान है, जबकि आपका पूरा ध्यान उन पर होना चाहिए जो आपके साथ है, जो आपके पास है। क्योंकि जितना उन्हें प्यार दोगे, जितना रेस्पेक्ट दोगे, जितना आदर दोगे, वो चीज़ें डबल होंगी। तो आप इस चीज़ को समझें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप ये ना समझें कि उनको वो आपकी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का आंसर दिया जाएगा, उन्होंने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, सुरक्षित हैं और सही जगह पर हैं, जहां आपको होना चाहिए वहीं एकदम राइट पथ पर हैं। आने वाले वक्त में आपको अपना थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखिए। बहुत सारी चीज़ ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, या थोड़ा सा जिसको मानते हैं उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप समझ पाएँ कि आपका ध्यान है कहाँ एग्जैक्टली, और आपको रिसीव हो सके वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग जो भगवान आपको देना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ पर है अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता का भाव अपने अंदर लाओगे, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग रिसीव करोगे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आज आपने थैंक यू बोला भगवान को, कल भाई मेरे को तो झोली भर के पैसे दे दे। ऐसे नहीं होता। वो भी आपको टेस्ट करते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा है। पहले मत बोल के देखिए, आप कम से कम 30 डेज एक करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में आपके खुद के अंदर कितने चेंजेस आएंगे आपके रिश्तों में। तो आई होप ये वीडियो नेट हो। थैंक यू।